Hi girls, so in this video I will be telling you the solution for the questions that I gave today. So the first question was, if x is subtracted from thrice the rational number 3 by 6 to obtain the value of 2 by 5, then find the value of x. That means कि हमें x को subtract करना है 3 by 6 से, but 3 by 6 is thrice the rational number 3 by 6, right? तो thrice का मतलब होता है कि हमें 3 by 6 से 3 को मल्टीप्लाई करना है. So we will multiply 3 with 3 by 6, then we will subtract x from it, and that will be equal to 2 by 5. So our answer will look something like this. We will multiply 3 from 3 by 6, and we will subtract x from this, which will be equal to 2 by 5. Alright, so this is our expression. Now we have to solve this. So 3 into 3 is 9. 9 by 6 minus x equals to 2 by 5. x यहाँ पे माइनस में है, तो we will send it to right hand side and we will bring 2 by 5 to left hand side. So it will look like this. 9 by 6 minus 2 by 5 equals to x. ठीक है, बिकॉज हियर इट इज़ इन पॉजिटिव, तो वो जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और ये यहाँ नेगेटिव है तो वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा. नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस. वी नो हाउ टू सबट्रैक्ट रैशनल नंबर्स. सो आवर एक्स विल बी 9 by 6 minus 2 by 5, विच इज़ इक्वल्स टू 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, विच इज़ 30. 5 को 9 से इंटू किया 45, 2 को 6 से इंटू किया 12. So this will be 33 by 30, which is nothing but 11 by 10. राइट, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी 11 by 10. सो x की वैल्यू हो गई हमारी 11 by 10, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1.1. So this is the solution for the first question. Alright, our second question is, check whether 18,252 is a perfect cube or not. If not, find the number which is to be multiplied to 18,252 to become a perfect cube. So सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो नंबर हमें दिया गया है it is a perfect cube or not. सबसे पहले हम वो चेक करेंगे. There are many methods which we have studied. One of the easiest method is to use prime factorization method. ठीक है, सबसे पहले हम 18,252 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो सबसे पहले मैं 2 से प्राइम फैक्टर्स मतलब हम प्राइम नंबर्स जो है उनसे इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे टिल वी गेट 0, राइट. सो यहाँ पे हम 2 से कर सकते हैं बिकॉज एंड में 2 है, सो वी कैन डिवाइड दिस बाय 2. इट विल बी 9 1 2 6. फिर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इट विल बी 4 5 6 3, राइट. अब हम इसको 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, बट मे बी वी कैन डिवाइडेड बाय 3. सो वी विल डिवाइडेड बाय 3, वी विल गेट 1 5 2 1. Again we will divide it by 3, we will get 5 0 5 0 7, right. And then we will again divide it by 3, we will get 1 3 9, right. Yes, no, not 1 3 9, it will be 1 6 and 9, 169. 169 हमें पता है 13 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 13 से डिवाइड कर सकते हैं. वी विल गेट 13 हियर, देन अगेन 13 एंड 1. तो जब तक 1 नहीं आता तब तक हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. अब यहाँ पे हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए? हमारे प्राइम फैक्टर्स आर 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 13 into 13.
अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ध्यान रखने की, हम परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं, तो हमें 3 के पेयर्स बनाने हैं, राइट। यहाँ पे 2 का सिर्फ 2 पेयर है, 3 का 3 पेयर है, 3 का 3 का पेयर बन रहा है, और 13 का भी सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है। तो दैट मीन्स कि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर ये एक परफेक्ट क्यूब होता तो हमें सारे नंबर्स के 3 पेयर मिलते, राइट। तो अब अगर दिस इज नॉट अ perfect cube, right? So if this is not a perfect cube, so to convert this into a perfect cube, हमें इनको 3 के पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो हमें यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जब मैं 18252 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और 13 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो जो नंबर मुझे मिलेगा दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। सो दिस नंबर विल बी अ perfect cube. So you can find this now. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, the difference between two natural numbers is 196 and the ratio of the two numbers is 9:5. Find the two natural numbers, right? So हम जो दो नंबर है उनका उसका जो उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ 196 एंड उसका रेशियो इज़ 9:5. सो व्हाट वी विल डू इज़ वी आर गोइंग टू टेक अ नंबर, वी आर गोइंग टू लेट्स टेक अ नंबर x, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू find the ratio of this, right? So ratio of this is 9x is to 5x, ठीक है। सो वी नो कि जो दो नंबर है हमारे उसके बीच का रेशियो इज 9x into 5x. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू। 9x minus 5x हमें बताया गया है कि 196 मिलेगा, सो 9x minus 5x इज 196, which is nothing but 4x is equals to 196, then x will be 196 by 4, which is equals to 196 by 4 is 4 and then 49, right? Yes, 49. So हमें पता चल गया कि हमारा x is 49. अब हम इसको हमारे रेशियो में डाल देंगे. Now we will put it in our ratio. So 9x will be 9 into 49 and 5x will be 5 into 49, and these are our two natural numbers. Natural numbers. All right.